सरकारी दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम उत्तर प्रदेश के एक बहुत ही खास जिले उन्नाव पर एक तेज नजर डालेंगे, बिल्कुल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम इसके इतिहास से लेकर यहाँ की इकोनॉमी और यहाँ से निकले मशहूर लोगों तक इन 6 पॉइंट्स के जरिए उन्नाव की एक पूरी की पूरी तस्वीर को समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उन्नाव की जड़ों की, यानी इसके इतिहास की। देखते हैं इसकी नींव कैसे पड़ी और आज़ादी की लड़ाई में इसका क्या रोल रहा। तो देखिए, कहानी शुरू होती है 12वीं सदी में, जब गोदो सिंह चौहान ने इसकी स्थापना की। बाद में एक शासक हुए उन्नाव, उन्हीं के नाम पर इस जगह का नाम पड़ गया। और हाँ, जब हम इतिहास की बात करते हैं तो 1857 के विद्रोह को कैसे भूल सकते हैं। यहाँ डोंडिया खेड़ा के राजा राव राम बख्श सिंह ने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद किया था। उन्नाव का इतिहास सिर्फ लड़ाइयों और राजाओं तक ही नहीं है, बल्कि इसका कनेक्शन तो पौराणिक कथाओं से भी है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ की जो परियर नाम की जगह है, वही महर्षि वाल्मीकि का आश्रम था और यहीं माता सीता ने अपना वनवास भी काटा था। ये एक ऐसा पॉइंट है जो कल्चर से जुड़े सवालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इतिहास तो हो गया, अब जरा उन्नाव को नक्शे पर देखते हैं। इसके लोकेशन, नदियां और इसके पड़ोसी जिले इसे कैसे एक स्ट्रेटेजिक जगह बनाते हैं, चलिए समझते हैं। देखिए, उन्नाव की सबसे बड़ी ताकत ही इसकी लोकेशन है। सोचिए, एक तरफ प्रदेश की राजधानी लखनऊ और दूसरी तरफ इंडस्ट्रियल हब कानपुर, और ठीक बीच में बसा है उन्नाव। मतलब बिजनेस और एडमिनिस्ट्रेशन दोनों के लिए एक हॉटस्पॉट है। अब इन पॉइंट्स पर जरा गौर कीजिएगा। गंगा नदी एक तरफ से बहती है, जो इसे कानपुर से अलग करती है। साथ ही सई और कल्याणी भी यहाँ की मेन नदियां हैं। मिट्टी तो उपजाऊ जलोढ़ है ही, और हाँ, ये पड़ोसी जिलों के नाम लखनऊ, कानपुर, रायबरेली, हरदोई और फतेहपुर अक्सर एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं, तो इन्हें जरूर याद रखना है। चलिए, अब फटाफट उन्नाव के एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल सेटअप को भी समझ लेते हैं। यहाँ कुछ नंबर्स हैं जो सीधे सीधे एग्जाम में आ सकते हैं। तो सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात यह है कि उन्नाव लखनऊ मंडल का हिस्सा है। यहाँ लोकसभा की 1 सीट है और विधानसभा की 6 सीटें हैं, और तहसीलें भी 6 ही हैं। ये आंकड़े याद रखने में काफ़ी आसान है ना? इसे याद रखने के लिए एक छोटी सी ट्रिक है, उन्नाव का 6x6 फॉर्मूला। बस इतना याद रखिए कि यहाँ 6 विधानसभा सीटें हैं और 6 ही तहसीलें हैं। सिंपल। तो सवाल ये है कि उन्नाव की इकोनॉमी चलती कैसे है। चलिए, यहाँ के खास प्रोडक्ट, इंडस्ट्री और खेती बाड़ी पर एक नज़र डालते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ODOP की, यानी एक जिला एक उत्पाद। तो उन्नाव की पहचान है जरी जरदोजी। ये जो कपड़ों पर मेटल के तारों से इतनी खूबसूरत और बारीक कढ़ाई की जाती है ना, ये यहीं की खासियत है। ये यहाँ की ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट का एक शानदार नमूना है। वैसे जरी जरदोजी के अलावा उन्नाव की अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा पिलर है लेदर इंडस्ट्री। मगवारा और बंथर जैसे इलाके अपने लेदर के काम के लिए पूरे देश में जाने जाते हैं। और जहाँ तक खेती की बात है, तो यहाँ गेहूं, धान, गन्ना और आम की फसलें खूब होती हैं। अब जरा उन्नाव के दिल में झांकते हैं, यानी यहाँ की कला और संस्कृति को देखते हैं। जानते हैं यहाँ के मशहूर अभयारण्यों, मंदिरों और मेलों के बारे में। अच्छा, ये एक बहुत ही ज़रूरी अपडेट है, इसको खास तौर पर नोट कर लीजिए। नवाबगंज पक्षी अभयारण्य का नाम अब बदलकर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी अभयारण्य कर दिया गया है। ये यूपी के सबसे पुराने बर्ड सैंक्चुरीज में से एक है, इसलिए ये बदला हुआ नाम एग्जाम के लिए सुपर इम्पॉर्टेंट है। उन्नाव की असली पहचान तो इसके मंदिरों और मेलों में दिखती है। बक्सर में गंगा किनारे माँ चंद्रिका देवी का बहुत मशहूर मंदिर है, और यहाँ कार्तिकी पूर्णिमा पर बहुत बड़ा मेला लगता है। इसके अलावा तकिया मेला और मगरवाड़ा मेला भी यहाँ की लोकल कल्चरल वाइब को जिंदा रखते हैं। और अब आखिर में बात करते हैं उन्नाव की मिट्टी से निकले उन सितारों की, जिन्होंने देश दुनिया में नाम कमाया और जिनसे एग्जाम्स में अक्सर सीधे सीधे सवाल बन जाते हैं। देखिए, उन्नाव को साहित्य की धरती कहें तो कुछ गलत नहीं होगा। हिंदी साहित्य के सूरज कहे जाने वाले सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, भगवती चरण वर्मा और शिवमंगल सिंह सुमन, इन सभी महान साहित्यकारों की जड़ें इसी मिट्टी से जुड़ी हैं। सिर्फ साहित्य ही नहीं, क्रांति की जड़ें भी यहाँ बहुत गहरी हैं। महान स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद का जो पुश्तैनी गांव है बदरका, वो उन्नाव में ही है। ये एक ऐसा फैक्ट है जो हम सबको पता होना चाहिए।
और रुकिए, एक और हैरान करने वाली बात, इनकलाब जिंदाबाद का वो नारा जो आज़ादी की लड़ाई की आवाज़ बन गया, उसको गढ़ने वाले मौलाना हसरत मोहानी का जन्म भी यहीं उन्नाव के मोहन कस्बे में हुआ था। सोचिए, कितना बड़ा कनेक्शन है। तो ये सब जानकर एक सवाल मन में आता है, क्रांतिकारी, कवि, कलाकार, आखिर उन्नाव की मिट्टी में ऐसी क्या खास बात है? और शायद यही सवाल इस जिले की अमीर विरासत को सबसे अच्छे तरीके से बयां करता है।